कोरियन ग्लास स्किन करने का तरीका बताती हैं, तो ऐसा कुछ इनसे जानते हैं। बहुत सारे केमिकल्स कंज्यूम करने से बेहतर है कि जो नेचुरल जो है वो हाइड्रा फेशियल वो किया जाए। हाइड्रेट रखना स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा मैं दूध की क्लेंजिंग बताती हूँ कि आप रॉ मिल्क की क्लेंजिंग करें, वो आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत रखता है। इस मौसम में चेहरे के ऊपर हनी इस्तेमाल करने से स्किन कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होती, हमेशा हाइड्रेट रहती है। मैंने इनसे कहा कि हमें ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑर्गेनिक या नेचुरल ये फेशियल का हमें तरीका बता देंगे जिसके फौरन बाद ग्लो, रंग गोरा, और जो इनकी खासियत है ये कोरियन ग्लास स्किन करने का तरीका बताती हैं, तो ऐसा कुछ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, खुश। बताएं फिर। मैं तो चाह रही हूँ कि ऐसा कोई तरीका इनको मैं बताऊं कि बस ये खुश हो जाएं और बाग बाग हो जाएं, इसलिए कि बहुत सारे केमिकल्स कंज्यूम करने से बेहतर है कि जो नेचुरल जो है वो हाइड्रा फेशियल वो किया जाए। और ये बताऊं कि अब बरसात चल रही है और इसके अंदर भी बहुत सारा खुश्की हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बरसात में नमी रहे, लेकिन स्किन जो है उसका और एक तरीका चीज़ होती है, उसके अंदर जो नमी को बरकरार रखना होता है। वो बरसात में समटाइम्स ऐसा हो कि खुश्की भी हो जाती है। जैसे आपको पसीना आया, आप ठंडी जगह पे बैठे, पंखे के नीचे बैठ गए या एसी में गए, तो फौरन वो फ्लेक्स बन जाते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन। तो हाइड्रेट रखना स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो हाइड्रेट कैसे करना है? वो हाइड्रेट कैसे करना है, तो चले हम हाइड्रा फेशियल जो है ना वो करते हैं। इसके होते हैं 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, वही जो आपको क्लिनिक में मिलते हैं। आप 10,000 का करवाएं, 15,000 उसके प्राइस है, 20,000 उसके प्राइस है। वही आप जो है वो 45 या 50 मिनट का घर में हाइड्रा फेशियल कर लें। कितने पैसे? 19 स्टेप्स, बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई 500-600 रुपए में तो आपको जो है वो घर में ही मिल जाएगा। और अगर आप बहुत प्यारी और घर की ही चीजों में, वो हुक्मा क्या कहा करते थे कि जब आप बीमार हो जाएं या आपको कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज चाहिए तो आप कहीं बाहर ना जाएं, अपने किचन की तरफ जाएं, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हाइड्रा फेशियल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो सबसे पहली वो होती है क्लेंजिंग। तो हमेशा मैं दूध की क्लेंजिंग बताती हूँ कि आप रॉ मिल्क की क्लेंजिंग करें, वो आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत रखता है, आपको हाइड्रेट रखती है। स्किन को हाइड्रेट रखें, जितना हाइड्रेट रखेंगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना खुश्की का। फिर कोरियन स्किन तो चाहिए सबको, तो वो हाइड्रेट होगी तो चमकेगी, खुश्क जिल्द कभी नहीं चमकती। आपने कच्चा दूध ले लेना है और उसके अंदर आपने ना को थोड़े से हनी के ड्रॉप्स डाल लीजिए, उसको कॉटन पैड को उसमें डिप करें। अच्छी तरह डिप करने के बाद अपने फेस की अच्छी क्लेंजिंग करें, नाक के कॉर्नर्स जो है वो साफ करें, लिप्स जो है वो साफ करें, अपना सारा जो है ना वो क्लेंज करके वो जो ना गंद है ना वो निकालें स्किन का सबसे पहले। उसके बाद आपकी अब प्रिपरेशन हो गई स्किन की। अब सेकंड जो इसका स्टेप होता है वो तो एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होती है कि आपकी जितनी भी डेड स्किन है ना उसको रिमूव किया जाए, लेकिन बगैर आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन किए। हाइड्रेट करना है जब भी आपने एक्सफोलिएट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ओट होते हैं घर में, सुबह ब्रेकफास्ट में तो लेते ही हैं। उसको अच्छी तरह मिक्सी के जार में 1 चम्मच को पीस लें कि पाउडर बन जाए। अब इसके अंदर भी आपने शामिल करना है रॉ हनी। हनी डाल दिया आपने और इसको अच्छी तरह अपने फेस की ना आपने ना एक्सफोलिएशन करनी है। 2 या 3 मिनट मोर देन एनफ होते हैं। अच्छी तरह जब आपने उसको किया, वो एक्सफोलिएट हो रही है, गर्दन को भी करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा मुझे पूछते हैं कि चेहरे का और गर्दन का रंग क्यों अलग होता है। आपने जो भी क्लेंजिंग करनी है, एक्सफोलिएशन करनी है, वो अपनी नेक की भी करनी है साथ, तभी वो मैचिंग होगा। फिर नहीं होगा कि फेस जो है वो ग्लो कर रहा है, नेक पे कोई असर नहीं है। हाथों पे भी अच्छी तरह करें, 2-3 सेकंड के लिए छोड़ना है और फिर इसको ना अपने वो जो भी आपके पास टॉवल है उससे आप इसको साफ कर लीजिए। थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है इसका स्टीम का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन उठेंगे कि हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, फिर ये होता है। देखिए सबके साथ ऐसा नहीं होता, अगर हो भी जाता है तो मैं फिर पोर्स ओपन जो है उनको बंद करने का तरीका भी बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, एक बोल ले लीजिए, उसके अंदर आपने ल्यूक वार्म वाटर लेना है। वाटर के अंदर आपने रोज वाटर के ड्रॉप्स डालने हैं, थोड़े से आपने लेमन पील्स डाल देने हैं या ऑरेंज आप यूं करके डाल दीजिए। बस ये 2 चीजें मोर देन एनफ होती हैं। उसके बाद आपने ऑरेंज पील या लेमन काट के 2 हिस्से वो डाल दिया, साथ आपने रोज वाटर डाल दिया। आपने कम से कम 2 मिनट के लिए अपने मुंह पे स्टीम लेनी है। जब आपने टॉवल के साथ स्टीम लेनी है तो अगर स्टीम ज्यादा भर जाए अंदर तो उसको टॉवल उठा के उसको निकालते रहे हल्का हल्का। लाइट स्टीम लेनी है, बहुत हार्ड स्टीम नहीं लेनी। उसके बाद टॉवल के साथ चेहरे को अच्छी तरह लपेट के आपने 2 मिनट के लिए लेटना है। ये मैं आपको रानियों वाला बता रही हूँ सारा, जिसमें आपको फीलिंग आएगी कि आप कोई प्रिंसेस हैं और अपने आप को आप प्रेप कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये कर लिया तो अब हम चलते हैं हाइड्रेशन मास्क की तरफ, जो हाइड्रेट करे आपकी स्किन को। और बनाना से बेहतरीन, और बनाना और हनी का मास्क जो होता है ना, अब इस सारे हाइड्रा फेशियल में एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो मुझे सुन रहे हैं
جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہنی کا استعمال بتایا. اس موسم میں چہرے کے اوپر ہنی استعمال کرنے سے اسکن کبھی بھی ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتی, ہمیشہ ہائیڈریٹ رہتی ہے. تو آپ نے نا بنانا کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا پیس لے کے اس میں آپ ہنی کو شامل کریں اور اس کا اچھی طرح اس کو مکس کر کے اس کا آپ فیس پہ ماسک لگا لیجئے. اچھی طرح ماسک لگانے کے بعد آپ کو 15-20 منٹ تو آپ کو کوئی چھیڑے ہی نہ, آپ لیٹیں آرام سے, اپنا ماسک جو ہے وہ ڈرائی ہونے دیں. جب آپ کو لگے کہ سٹکی ہو گیا ہے تو اس کو بھی آپ صاف کر دیجئے اچھی طرح. یہ سارے پروسیس میں 45-50 منٹ لگیں گے. آپ نے ریلیکس ہو کے کرنا ہے, جلدی نہیں مچانی کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اب میں نے بس فٹافٹ یہ کرنا ہے. رات کو کریں اور اپنے آپ کو ٹائم دے, اس کے بعد چلے جائیں. اب جی نیکسٹ سٹیپ کی طرف آتے ہیں جو ہمارا 5th سٹیپ ہے, اور وہ ہے کہ آپ نے کلینزنگ کیسے کرنی ہے. وہ جو لاسٹ کلینزنگ ہے نا, اگر آپ چاہیں تو اپنی بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ بھی ریموو کر سکتی, کیونکہ اسکن جو ہے اسٹیم کے بعد سافٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے کسی پن کا استعمال نہیں کرنا, ہاتھوں سے نہیں دبانا, آپ نے وہی طریقہ استعمال کرنا ہے جو میں نے بتایا تھا. آپ نے اپنے ناک کے اوپر ایگ وائٹ لگانا ہے اور اس کے اوپر ٹیشو کا چھوٹا سا پیپر رکھنا ہے باریک, ٹیشو کو بھی کھول لیجئے گا. اس کے بعد پھر آپ ایگ وائٹ لگانا ہے, پھر اس کے اوپر ٹیشو رکھنا ہے, 3-4 لیئرز بنائیں اور جتنے بھی وائٹ اور بلیک ہیڈز ہیں فوراً ریموو ہو جائیں گے اسکن کے اوپر سے. اس کے بعد اب یہ اس کا بیوٹیفل سا سیرم بناتے ہیں. آپ نے کیا لینا ہے, لیمن آئل لے لیجئے, اس کے اندر روز واٹر ڈالیں, اپنی اسکن کو اچھی طرح آپ جو ہے اس کے اوپر پورا لگائیں. آپ کا ہائیڈرا فیشل گھر میں بالکل کمپلیٹ ہے. آپ اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں, آپ کی ایسی عادت بنے گی کہ آپ نے پھر اس کے بغیر رہنا نہیں. مہینے میں کم از کم 2 دفعہ کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ہائیڈرا فیشل تو آپ جب جاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مہینے میں 1 دفعہ کروانا ہے, کہ افورڈیبل ہوتا ہے, کبھی بھی نہیں بھی ہوتا. تو یہ تو آپ مہینے میں 2 دفعہ آرام سے کریں, آپ کی اسکن کو سکون ملے گا, سانس لے گی, بہترین ہوگی. اور جب ماسک لگائیں تو آنکھوں پہ کیوکمبر سلائسز رکھ لیجئے. یہ اتنا زبردست میں نے اب ہائیڈرا فیشل بتا دیا ہے. اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی پارلر جاتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے, میری غلطی نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح ہے.